प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि चुनाव जो होते हैं हमारे यहाँ, चुनाव में पैसे और झूठ का बहुत बोलबाला बढ़ता जा रहा है, बोलबाला बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। ये प्रजातंत्र की निशानी नहीं है, लोकतंत्र की निशानी नहीं है। यानी अब देखिए, वर्तमान जो, वैसे तो सभी बोल रहे हैं, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सच्चाई के दम पर चले, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, पिछले करीब 6.5 साल से विराजमान है। यानी 5 साल पहले पूरे किए और दोबारा ईवीएम से चुन करके 1.5 साल अब फिर उसको हो चुका है। ये सरकार टोटली, अगर मैं कहूँ कि एक भी सच्चाई नहीं थी इनकी, केवल और केवल झूठ के सहारे पर बनी है ये सरकार। 2013 और 14 में जब इन्होंने 14 के चुनाव के लिए प्रचार किया है, हर जगह बड़े बड़े लंबे वायदे किए हैं। पिछली सरकारों के बारे में, उनके भ्रष्टाचार को खोलने के बारे में बड़े लंबे लंबे वायदे किए गए, और उसके बाद में देखा तो बिल्कुल खोखले निकले। कोई भी इनका वायदा सच्चा नहीं निकला है। इन्होंने बोला था युवाओं को 2 करोड़ की हर साल नौकरियां देंगे। नौकरियां देने की बजाय उल्टी नौकरियां छीनने लग रहे हैं। इन्होंने कहा था काला धन पूरा आ जाएगा 100 दिन के अंदर, और सभी के खाते में 15-20 लाख रुपए ऐसे ही आ जाएंगे। उसमें 1 रुपये भी किसी का आया है तो बताइए। और काला धन जो पहले था उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ गया है, और ज़्यादा बढ़ गया है। और चुनाव खर्च, मैं सब देख पा रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अंधाधुंध खर्च हो रहे हैं। तो जो इनकी सीमा एक बांधी हुई है इनकी उम्मीदवार के लिए, उस सीमा बांधने का क्या फ़र्क हुआ? क्या कोई फ़ायदा नहीं हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मनमानी चल रही है। उसमें पार्लियामेंट्री कैंडिडेट के लिए 70 लाख की लिमिट है, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है 70 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। कहाँ से आता है ये पैसा? इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आयोग भी कमज़ोर होता जा रहा है। चुनाव आयोग अपना फ़र्ज़ पता नहीं क्या कारण है निभा नहीं पा रहा है। सरकार के दबाव में है या कोई और वजह है। चुनाव आयोग किसी भी तरीके से अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं रख पा रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। 2019 में भी चुनावों में कई बार हमने देखा कोड ऑफ कंडक्ट का इस पार्टी के द्वारा खुलेआम उल्लंघन हुआ है, और हमने शिकायत भी की है इलेक्शन कमीशन से, शिकायत की है, लिखित में भी दिया है हमने उनको, और मेमोरेंडम भी दिया है, एजिटेशन भी किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई रुकावट नहीं है किसी भी चीज़ की। आज इस वक्त माहौल ऐसा बनता जा रहा है एकदम तानाशाह का। यानी जो सरकार जो चाहे वो हर किसी संवैधानिक एजेंसी से करा सकती है। ये बहुत ही गलत दिशा में देश को ले जा रहे हैं, बहुत गलत दिशा में ले जा रहे हैं। पैसे का बोलबाला इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ में झूठ बोली जा रही है। माननीय न्यायालय को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। पता नहीं क्या कारण है माननीय न्यायालय संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। जो झूठे वायदे करके आते हैं, सब रिकॉर्डिंग होती है उनकी, उनके ऊपर बाद में जितनी भी चीज़ें गलत साबित होती हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और उस सरकार को भंग कर देना चाहिए, या वो पर्टिकुलर कोई एक नेता है तो उस नेता को हटा देना चाहिए पद से। ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है। यानी कि इस तरीके से तो गलत लोग ही आएंगे राजनीति में। अच्छे लोगों का आने का कोई चांस है ही नहीं, बिकॉज अच्छे लोगों के पास पैसा होता नहीं है। पैसा तो नाजायज़ पैसा तो गलत लोगों के पास ही होता है, इधर उधर से हड़प के भ्रष्टाचार करके कमाते हैं। तो इसका मतलब राजनीति में केवल उन्हीं का बोलबाला रहेगा। ये बहुत दुखद है। तो मैं देशवासियों से, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें, और हमें माननीय न्यायालय और चुनाव आयोग से अप्रोच करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पैसे का जो गंदा खेल है ये ख़त्म होना चाहिए, और झूठ की राजनीति बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जो भी पार्टी या कोई नेता झूठे वायदे करके आता है उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर वो चुना गया है तो उसको बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।